गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस लेक्चर में हम लोग न्यू टॉपिक पढ़ेंगे और उस टॉपिक का नाम है इफेक्टिव लिसनिंग। ये टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए वर्ड ऐसा है लिसनिंग, लिसनिंग मतलब सुनना। और ये तो हम लोग हर समय सबकी किसी ना किसी की बात सुनते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं बिजनेस में लिसनिंग की तो उसके दो मीनिंग्स होते हैं। एक होता है सुनना और एक होता है ध्यान से सुनना। अब इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है पहले आप वो देख लीजिए। इस टॉपिक में हम लोग 3 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पहला, व्हाट इज लिसनिंग, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ लिसनिंग। सेकंड, एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ अ गुड लिसनर। एंड थर्ड, बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव लिसनिंग एंड टूल्स टू मेक लिसनिंग इफेक्टिव। इस इंटरेस्टिंग टॉपिक में हम लोग को ये 3 क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज लिसनिंग। अगर देखें लिसनिंग होता क्या है, सुनना। बट अगर हम लोग इसको डिफाइन करें तो लिसनिंग क्या है, एक ही मेंटल प्रोसेस है। मतलब हम चीजों को कैसे परसीव करते हैं, कैसे उनको हम कैरी करते हैं और फिर उस पर हम रिएक्ट करते हैं और फिर अपना हम उसमें फीडबैक देते हैं। तो यही कहलाता है लिसनिंग। लिसनिंग मतलब ध्यान से सुनना। तो अगर आप नॉर्मल वे में देखें कि हम लोग अगर कंपनी की बात करते हैं, कंपनी में एक मैनेजर अपना टाइम किस तरह डिवोट करता है सुनने में। आप ये देखिए, अगर हम लोग 100% चीजें लेते हैं तो 9% टाइम अपना मैनेजर राइटिंग में डिवोट करता है, 16% वो टाइम अपना डिवोट करता है रीडिंग करने में, 30% टाइम वो अपना डिवोट करता है स्पीकिंग में, और अगर आप देखें सबसे बड़ा टाइम पीरियड 45% वो काम अपना सुनने में स्पेंड करता है। मतलब सोचिए कि लिसनिंग हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट के साथ साथ अगर हमने लिसनिंग प्रोसेस में जरा सी भी गलती कर दी, अगर हमने मैसेज को ठीक से नहीं सुना, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा बैरियर भी हो सकता है कि हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस कभी भी रुक सकता है। फॉर एग्जाम्पल सोचिए, हमने अपने एम्प्लॉय से कहा कि फला पर्सन को ट्रेन से रिसीव करने जाना है। अगर वो पूरा मैसेज अगर हमारा ध्यान से नहीं सुनेगा कि अगर हमने कह दिया ट्रेन से लेने जाना है, तो ये क्या मैसेज कंप्लीट है? अगर हम उसको बताएंगे इस ट्रेन में वो पर्सन आ रहा है, उसका ये सीट नंबर है, ट्रेन का टाइम ये है, आप बोर्ड लेके जाइए, खड़े हो जाएंगे, तब जाके हमारा लिसनिंग प्रोसेस पूरा होगा है, क्योंकि उसने मेरी ध्यान से बात सुनी और उसके बाद उस पर रिएक्ट किया। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट फीचर है हमारा सुनना। क्योंकि सुनने अगर हम लोग ध्यान से नहीं सुनेंगे तो हम अपने कम्युनिकेशन प्रोसेस को कभी भी पूरा नहीं कर सकते। अब एक चीज और देखिए, जो हमारा कम्युनिकेशन का जो लिसनिंग प्रोसेस है उसके ये एलिमेंट्स है। सबसे पहले सेंडर जो क्या कर रहा है, लिसनिंग प्रोसेस का इस्तेमाल कर रहा है, उसमें डिकोडिंग हो रही है, इवैल्यूएशन हो रहा है और फिर रिएक्शन हो रहा है। किस तरह वो लिसनिंग प्रोसेस हमारा चल रहा है। अगर आप दूसरी तरह से देखें तो किसी किसी बुक में ये प्रोसेस इस फॉर्म में दिया है, सेंडर, लिसनिंग, डिकोडिंग, इवैल्यूएशन एंड रिएक्शन। किसी किसी बुक में आप देखेंगे तो हमारा लिसनिंग प्रोसेस इस तरह दिया है, सेंसिंग, इंटरप्रेटिंग, इवैल्यूएटिंग, रिमेम्बरिंग एंड रिस्पॉन्डिंग। अगर इसको हम डिफाइन करें तो लिसनिंग क्या है? लिसनिंग इज अ सेंसिंग, इंटरप्रेटिंग, इवैल्यूएटिंग, रिमेम्बरिंग एंड रिस्पॉन्डिंग प्रोसेस। अब सेंसिंग का मतलब क्या है? अनुभूति करना। मतलब हम किस तरह अपने इस मैसेज हमको मिला या हमने सुना, उस पर हम कैसे अपनी अनुभूति दे रहे हैं। उसके बाद हम कैसे इसको इंटरप्रेट कर रहे हैं, मैसेज जो हमको मिला हम उसको किस तरह इंटरप्रेट करेंगे, किस तरह उसको इवैल्यूएट करेंगे, किस तरह उसको हम याद करेंगे, उसके बाद ही हम उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये हमारा लिसनिंग प्रोसेस है जो 5 एलिमेंट्स पे बेस्ड है। आई थिंक आपको क्लियर है, फिर से हम बता दें, सेंसिंग, interpreting, evaluating, remembering and responding. तो listening process is based on these 5 elements. अगर अब हम लोग सेकंड टॉपिक पे अगर अपना ले तो कितने तरह की लिसनिंग होती है। वैसे तो बहुत तरह की लिसनिंग होती है, अभी हम आपको 5-6 तरह की लिसनिंग बताते हैं, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली जो हमारी लिसनिंग होती है दैट इज कंटेंट लिसनिंग। कंटेंट लिसनिंग पहले लिख लीजिए। सेकंड है हमारी एक्टिव लिसनिंग। थर्ड हमारी है सेलेक्टिव
लिसनिंग के बाद फोर्थ हमारी जो लिसनिंग होती है दैट इज क्रिटिकल लिसनिंग, क्रिटिकल लिसनिंग। और उसके बाद नेक्स्ट लिसनिंग है हमारी प्रिटेंडेड लिसनिंग। सिक्स्थ है हमारी अटेंटिव लिसनिंग। और लास्ट वन है, ये आपकी 7 तरह की लिसनिंग्स है, कंटेंट लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग, सेलेक्टिव लिसनिंग, क्रिटिकल, प्रिटेंडिंग, अटेंटिव एंड एम्पैथिक लिसनिंग। देखिए अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज कंटेंट लिसनिंग। कंटेंट लिसनिंग हमारी वो लिसनिंग होती है जो हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस के ईच एंड एवरी एलिमेंट को परसीव करती है। सपोज हम इस समय आपको एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं अबाउट इफेक्टिव लिसनिंग। अगर आप हमारी बात ध्यान से सुनेंगे तो ईच एंड एवरी आइटम या ईच एंड एवरी मैसेज या हम जो भी वर्ड्स बोल रहे हैं उसको आप ध्यान से सुनेंगे, जिसको हम लोग विषय वस्तु भी बोलते हैं, कंटेंट लिसनिंग। उसके बाद होता है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग वो होती है जो पर्सन बहुत जल्दी से मैसेज को कन्वे कर मतलब कैच करता है और दूसरे को कन्वे कर देता है, वो कहलाता है एक्टिव लिसनिंग। सेलेक्टिव लिसनिंग मतलब हमने अपने मतलब की जो बात सुन ली और बाकी बातों को ओवरलुक कर दिया। सपोज हमने आपको यहाँ 10 पॉइंट्स बताए, आपको 5 आपको अच्छे लगे, सुनने में अच्छा लग रहा है और बाकी 5 को आपने इग्नोर कर दिया, तो वो उस टाइप की लिसनिंग को हम लोग बोलते हैं सेलेक्टिव लिसनिंग। क्रिटिकल लिसनिंग, अब देखिए हमने आपको कोई पॉइंट्स बताए और आपने सोचा पता नहीं मैम सही बता रही है कि नहीं बता रही है, हो सकता है गलत तो नहीं है, या आप उसमें अपने कोई भी इफ एंड बट्स लगा रहे हैं, तो वो कहलाती है हमारी क्रिटिकल लिसनिंग। उसके बाद होता है प्रिटेंडेड लिसनिंग। प्रिटेंडेड लिसनिंग को हम लोग कहते हैं दिखावटी सुनना। मतलब आप चेहरे के हाव भाव से तो आपको लग रहा है कि आपको बहुत अच्छा लग रहा है कि ये जो भी पढ़ा रही है बहुत इंटरेस्टिंग है, पर अंदर ये तो आप सोच रहे हैं कि हम अपने फेशियल एक्सप्रेशन से ये दिखा रहे हैं कि आपको बहुत मजा आ रहा है और अंदर से सोच रहे हैं कि अच्छा जल्दी से ये खत्म हो, हमको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, तो वो कहलाता है दिखावटी सुनना। मतलब चेहरे के से आपको लग रहा है कि आप बहुत अच्छा आप एंजॉय कर रहे हैं, मजा आ रहा है सुनने में, लेकिन आपको लग रहा है कि जल्दी ये खत्म हो, तो वो कहलाती है प्रिटेंडेड लिसनिंग। अटेंटिव मतलब ध्यान से सुनना, कोई भी चीज आपको बताई जा रही है हर चीज को आप ध्यान से सुनते हैं, उसको कहते हैं अटेंटिव लिसनिंग। और एम्पैथेटिक लिसनिंग मतलब दिल और दिमाग दोनों से सुनना। कुछ लोग होते हैं हाँ दिल से सुन लेते हैं और दिमाग पे जोर नहीं डालते, और कुछ पर्सन ऐसे होते हैं जो दिल और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करते हैं सुनने में, तो वो हमारे लिसनर्स होते हैं एम्पैथेटिक लिसनर्स। आई थिंक आपको ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिसनिंग समझ में आ गई हो कि ये हमारी इतने तरह की लिसनिंग होती है। देखिए छोटा सा टॉपिक है, लेकिन आपको सुनने में ये कितना अच्छा लग रहा होगा कि कितने तरह के लिसनर्स भी होते हैं। हम लोग के आसपास भी अगर आप ध्यान से देखें तो हर तरह के लिसनर्स आपको खुद ही दिख जाएंगे। कोई हमेशा कमेंट करेगा, तो कोई इसमें दिखावा करेगा, कोई कुछ चीजों को रिएक्ट करता है, कोई पूरी चीजों पर रिएक्ट करता है, तो वही हमारे टाइप्स ऑफ लिसनर्स होते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज व्हाट इज लिसनिंग एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ लिसनिंग। अब हम लोग अपना सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ अ गुड लिसनर। एक अच्छे लिसनर में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? सबसे पहला पॉइंट है एबिलिटी टू कंसंट्रेट। एक अच्छा लिसनर वही होगा जिसके अंदर ये एबिलिटी होती है कंसंट्रेट होने की। मतलब अगर वो कंसंट्रेट होगा तभी वो मैसेज को ध्यान से सुन सकता है। सेकंड, उसके अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए? पॉजिटिव एटीट्यूड। कम्युनिकेशन प्रोसेस में पॉजिटिव एटीट्यूड बहुत ही एसेंशियल एलिमेंट है, क्योंकि अगर हम चीजों को निगेटिव तरह से देखेंगे तो कभी भी हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता। बिकॉज लोगों की सोच क्या होती है, आई एम राइट अदर इज रॉन्ग, तो वो कभी किसी की बात सुनेगा ही नहीं। तो एक अच्छे लिसनर की ये भी क्वालिटी होनी चाहिए कि उसका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, उसकी क्वालिटी होनी चाहिए बॉडी पोस्चर। एक अच्छे लिसनर के अंदर उसका बॉडी पोस्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बॉडी पोस्चर में हमारे आता है फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर्स, फिजिकल अपीयरेंस, ये
सारी चीजें बहुत ही मायने रखती हैं, क्योंकि ये सामने वाले को हमारे कॉन्फिडेंस के बारे में बताती है कि हम कितने कॉन्फिडेंस हैं। अब इसमें बॉडी पोस्चर में सबसे मेन चीज तो होती है हमारा आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट अगर होता है तो सामने वाला सोचता है कि सब्जेक्ट मैटर हमारे सेंडर का एकदम परफेक्ट है, कोई भी उसमें प्रॉब्लम नहीं है, या हम उसके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। तो एक अच्छे लिसनर के लिए बॉडी पोस्चर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑनेस्ट। एक अच्छा लिसनर ऑनेस्ट तभी होगा जब वो अपने स्पीकर पे ट्रस्ट करता है। अगर वो ऑनेस्ट है तभी वो अपने स्पीकर पे ट्रस्ट कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट एंटरिंग इनटू क्वेश्चन आंसर सेशन। एक अच्छे लिसनर की ये भी क्वालिटी होती है, वो हमेशा रेडी रहता है कोई भी क्वेश्चन आंसर सेशन को परस्यू करने में, उन पे रिएक्ट करने पे, और जो भी हमारा ऑडियंस है उसको हर तरह से सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। अब लास्ट पॉइंट है इसमें कि हमारे अच्छे लिसनर के सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, ही शुड बी पेशेंट, धैर्यता। एक अच्छे लिसनर में धैर्यता होना बहुत जरूरी है। अगर धैर्यता नहीं होगी तो वो कभी भी कोई चीज किसी की नहीं सुनेगा। आई थिंक ये सिंपल पॉइंट से आपको क्लियर हो गए होंगे कि एक अच्छे लिसनर में क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। अगर आप इसको ऐसे भी डील कर सकते हैं, अगर हम लिसनर हैं तो हमारे अंदर क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। अगर उस समय आपको ये पॉइंट्स ना याद आए तो आप अपने ऊपर इसको रख के सोचिए, अगर हम लिसनर होते तो हमारे अंदर क्या क्या मेन एलिमेंट्स होने चाहिए किसी चीज को सुनने में, तो आप इजिली इसका आंसर दे सकेंगे। थैंक यू।